So if you guys want to learn English, so there are certain models, helping verbs and 12 tenses. So these three things are sufficient to learn English? No, these three things are not sufficient because there are certain vocabs and you should have command on vocab. कैन का रोल हम सभी जानते हैं, बहुत सिंपल है, एबिलिटी शो करता है। एबिलिटी बताने के लिए कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प यू, तुम मेरे भरोसे रह सकते हो। अगर मैंने आपसे ये एक सेंटेंस पूछा, तुम मेरे भरोसे रह सकते हो, तब आप क्या बोलोगे? आपको क्या पता कि भरोसा रहने के लिए क्या आता है, भरोसा होने के लिए क्या आएगा? तो यहाँ जाके आप अटकेंगे। तो मॉडल्स बहुत सिंपल है, लिमिटेड है और आप सीख सकते हैं 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में भी आप पूरा मॉडल्स, हेल्पिंग वर्ब्स, टेंसेस कवर कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट वोकैब? ये आपको वोकैब की अगर हम बात करें तो पर डे आपको 5 to 10 वोकैब आपको पढ़ना है, सीखना है, उनको उनसे सेंटेंसेस बनाने हैं और उनका अपनी कमांड बनानी है। पर डे 5 to 10 आपको याद करना है, ठीक है? तो उसी की सीरीज हम चालू कर रहे हैं आज। हमारा ये पार्ट 1 है वोकैबुलरी का। तो मैं आपको 7 वोकैब बताने वाला हूँ, ठीक है? रूल्स सीखे जा सकते हैं, बहुत ईजी है एंड इट विल टेक हार्डली 1 वीक। बट इफ यू टॉक अबाउट वोकैब, देयर इज नो लिमिट, there are n number of vocab and you should have command. If you guys want to learn English, if you guys want to speak English, you should have good command on vocab. Okay guys, so here we have a first word, refuse. Refuse का मतलब आपको क्या होता है कि इनकार करना, मना करना। To show unwillingness to do anything, किसी चीज को करने में आपकी जब सहमति नहीं होती है, आप उसे मना करते हैं, तो आप refuse वर्ड का यूज करते हैं। जैसे उसने मुझे मना कर दिया, तो he refused me। पार्टी में जाने के लिए उसने मुझे मना कर दिया। अगर हमारा पूरा सेंटेंस ये है तो he refused me to go to party, ठीक है? एक सेंटेंस आप इसका ये भी देख सकते हैं कि उसने यहाँ आने से मना कर दिया, so he refused to come here। तो यहाँ पे आपने एक चीज सुना होगा कि मैंने refused वर्ड का यूज किया, REFUSE, refuse। इसमें जब आप refused डी लगा रहे हैं, मतलब मैंने यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज करा, इट मींस इट्स अ वर्ब, इट्स अ वर्ब, ठीक है? तो आप इसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। चलिए, सेकंड वर्ड, क्यूरियस। जब भी आप किसी चीज को जानने के लिए इच्छुक होते हैं, जिज्ञासा, जिज्ञासु हैं, आपके अंदर उस चीज के बारे में जानने की ललक है, तो आप क्यूरियस वर्ड का यूज करेंगे। जैसे सिंपल सा एक बहुत मोस्ट कॉमन सेंटेंस है, जैसे मैं तुम्हारे बारे में जानने को बहुत उत्सुक हूं, आई एम क्यूरियस टू नो अबाउट यू। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट यू, मतलब मैं तुम्हारे बारे में जानने के लिए बहुत इच्छुक हूं, ठीक है? चलिए, जानने की अभिलाषा, इच्छा। शी इज क्यूरियस टू नो अबाउट माई विलेज, वो मेरे विलेज के बारे में जानने को बहुत उत्सुक है। आई एम क्यूरियस टू नो योर नेम, आई एम क्यूरियस टू नो योर प्रोफेशन। तो ये इतना सिंपल सा सेंटेंस है, आप इनसे सेंटेंस बना सकते हैं। देन वर्ड ऑफ कैश। अगर आज मैं आपसे एक सेंटेंस पूछता हूं कि मेरे पास नोटों की गड्डी है, मेरे पास 20 के नोट की गड्डी है, या मेरे पास नोटों की गड्डियां हैं, तो आप क्या बोलेंगे? तो आप देखिएगा यहाँ पे पूरा जो वर्ड लिखा हमारा वर्ड ऑफ कैश, इसमें कैश तो है, लेकिन यहाँ पे अगर हम वर्ड की बात करते हैं तो वर्ड का मतलब यहाँ पे होता है गड्डी, कागज की। जब हम किसी गड्डी की बात करते हैं, कागज की, तब हम वर्ड का यूज करते हैं, WAD, वर्ड। अब सिंपल सा, जैसे मैंने एक सेंटेंस कहा कि मेरे पास 20 के नोट की एक गड्डी है, मेरे पास 20 के नोट की एक गड्डी है, तो आप सेंटेंस कैसे? आई हैव अ वर्ड ऑफ ₹20, मतलब मैंने कहा था कि मेरे पास 20 के नोट की एक गड्डी है, तो यहाँ पे ये लिखा है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 20 के नोट की गड्डी कहा था, इसलिए सिर्फ वर्ड का यूज करा, ऑफ कैश नहीं आया। अगर मुझे ऐसा कहना है कि मेरे पास नोटों की गड्डियां हैं, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ उसको? आई हैव वर्ड्स ऑफ कैश, मतलब मेरे पास नोटों की गड्डियां हैं, मोर देन 1, तो यहाँ पे हमने वर्ड्स में यहाँ पे एस लगा दिया, ठीक है? चलिए, अगला वर्ड है हमारा सेल्फ सेंटर्ड। अगर आपको एक कहना है कि तुम बहुत मतलबी हो, तुम बहुत स्वार्थी हो, तुम हमेशा अपने बारे में ही सोचते हो, या आप देखिए इसका मैंने क्या लिखा, थिंकिंग ओनली अबाउट योरसेल्फ, थिंकिंग ओनली अबाउट योरसेल्फ। हिंदी में आपने एक वर्ड सुना होगा, खुदगर्ज, तो ये वही वर्ड है, खुदगर्ज। उसका इंग्लिश में हम बोलते हैं सेल्फ सेंटर्ड, मतलब तुम बहुत खुदगर्ज हो। तो आप इसका सिंपल सा सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? यू आर सेल्फ सेंटर्ड, तुम बहुत खुदगर्ज हो, तुम बहुत मतलबी हो, तुम हमेशा अपने बारे में सोचते हो, तुम्हें इतना मतलबी नहीं होना चाहिए, तुम्हें इतना खुदगर्ज नहीं होना चाहिए। तब इसके लिए क्या बना सकते हैं?
You should not be self-centered. You should not be self-centered. खुदगर्ज मतलब thinking about yourself. Next word we have nostalgia. Nostalgia मतलब क्या होता है? ये आजकल ये वर्ड बहुत यूज होता है. चलिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने कल अपने मोबाइल में कुछ फोटोग्राफ्स देखे और उन फोटोग्राफ्स को देख के मुझे एकदम मेरा बीता हुआ कल याद आ गया. मेरे स्कूल डेज के कुछ फोटो थे मेरे फ्रेंड्स के साथ, तो मुझे मेरे स्कूल के दिन याद आ गए. तो वो होता है नॉस्टैल्जिया. मतलब आप किसी पुरानी यादों में जब खो जाते हो, पुरानी यादों में जब आप डूब जाते हो. ठीक है, जैसे इसका अगर हम आप एक सेंटेंस देखें तो आप इसके बारे में कैसे लिखेंगे? जैसे आपने कुछ फोटोज देखे और तब जाके आपको उन चीजों की याद आ गई, उन मोमेंट की, वो जो मेमोरेबल मोमेंट्स थे आप उनको याद करने लगे, तब आप नॉस्टैल्जिया वर्ड का यूज करेंगे. इसके लिए एक सेंटेंस देखिएगा आप. चलिए ये देखिएगा, आई फील्ड विथ नॉस्टैल्जिया बाय सीइंग दीज फोटोज. मतलब मैं उन फोटोज को देखकर नॉस्टैल्जिया इस अवस्था में हो गया, नॉस्टैल्जिया हो गया, मतलब मैं उन यादों में खो गया. आई फील्ड विथ नॉस्टैल्जिया. यहाँ पे ये नॉस्टैल्जिया, यहाँ पे एक ये नाउन है, तो मैं उस अवस्था में हो गया, मैं नॉस्टैल्जिया हो गया. कैसे? उन फोटोज को देखकर, बाय सीइंग दीज फोटोज. इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ब्लंट. जब कोई ऐसा व्यक्ति आपने देखा होगा जो बहुत ही मुंह फट होता है, जो दिल में है वो बोल दे, काइंड ऑफ रूड. इसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो दिल में है वो बोलने के अलावा ये कहीं ना कहीं हमें सेंस आता है कि रूड है. ब्लंट के साथ ये थोड़ा सा बोलने में ओछा है, बिल्कुल जो इसकी बातें चुभे. तो यहाँ पे आप इसके लिए एक वर्ड दे सकते हैं अब्रप्ट इन स्पीच. अब्रप्ट इन स्पीच का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अब्रप्ट, इसका मतलब क्या होता है? जो थोड़ा सा बोलने में रूड हो, रूखा. ठीक है, इसके लिए आप एक सेंटेंस ऐसा बना सकते हैं कि यू आर वेरी ब्लंट. यू आर वेरी ब्लंट. तुम बहुत ब्लंट हो, तुम मुंह फट हो, मतलब तुम कुछ बोलते हो तो किसी को भी वो बातें चुभ सकती है, चुभती है. यू आर वेरी ब्लंट. तुम्हें इतना ब्लंट नहीं होना चाहिए. तो अभी ऊपर हमने एक सेंटेंस देखा, यू शुड नॉट बी सेल्फ सेंटर्ड. तुम्हें इतना मतलब ही नहीं होना चाहिए. उसी तरीके से हम ये सेंटेंस बना सकते हैं कि तुम्हें इतना ब्लंट यानी मुंहफट नहीं होना चाहिए. तो आप इस सेल्फ सेंटर्ड की जगह आप ब्लंट भी बोल सकते हैं. यू शुड नॉट बी ब्लंट. ठीक है, दोनों का सेम पैटर्न है बनाने का. चलिए, लास्ट वर्ड वी हैव प्रिसाइज. प्रिसाइज मीन्स क्लियर, स्पष्ट. जब भी हम बातें करते हैं कि उसने मुझे जो बातें बताई वो बहुत ही क्लियर थी, तो हम क्या बोल सकते हैं? His data was precise. His information was precise. मतलब बिल्कुल सटीक थी. जैसी मुझे रिक्वायरमेंट थी वो मेरी रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल हो गई. तो एकदम सटीक, बी प्रिसाइज. अगर आपने एक वर्ड सुना होगा, यूजुअली अगर कोई घुमा फिरा के बातें करता है तो हम उसको बोलते हैं कि घुमा फिरा के बातें मत करो, बिल्कुल सटीक जवाब दो. बी प्रिसाइज. इतना भी एक आंसर हम बोलते हैं, केवल बी प्रिसाइज. केवल हम इतनी भी एक बात बोल सकते हैं, बी प्रिसाइज मतलब बिल्कुल सटीक जवाब दो. बी क्लियर एंड प्रिसाइज आप ऐसा भी बोल सकते हैं, बी क्लियर एंड प्रिसाइज. या फिर आप एक सेंटेंस और बना सकते हैं, प्लीज गिव मी प्रिसाइज रिप्लाई. प्लीज गिव मी प्रिसाइज रिप्लाई. अगर आपको उसको पास्ट में बोलना है तो शी गेव मी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन. मतलब उसने मुझे बिल्कुल सटीक इंफॉर्मेशन दी. जैसी मुझे रिक्वायरमेंट थी वैसी ही उसने मुझे, मतलब मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसने मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी. शी गेव मी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था. हमारे 7 वर्ड्स थे, 7 वोकैब. इसी की नेक्स्ट वीडियो में मैं डेली आपको 7 वोकैब दूंगा, जिसको आप देखें और मिस बिल्कुल नहीं करें. ये 7 वोकैब डेली देख के आप अपनी वोकैब को इंप्रूव कर सकते हैं. रूल्स बाय साइड हम रूल्स भी करेंगे और ये भी है. चलिए.